क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोज सुबह उठकर इतने दौड़ भाग क्यों करते हैं? काम, पैसा, जिम्मेदारियां सब कुछ होने के बावजूद भी मन के अंदर एक खालीपन क्यों रह जाता है? अगर आपके पास सब कुछ है फिर भी खुशी नहीं है तो शायद समस्या आपकी जिंदगी में नहीं बल्कि आपके उद्देश्य में है। इकिगाई नाम की ये किताब हमें एक बहुत गहरी लेकिन सरल सच्चाई सिखाती है कि इंसान तब तक थका हुआ और उलझा हुआ रहता है जब तक उसे ये नहीं पता होता कि वो जी क्यों रहा है। ये किताब ये नहीं सिखाती कि अमीर कैसे बना जाए, बल्कि ये सिखाती है कि जिंदगी को बोझ की जगह आनंद कैसे बनाया जाए। इकिगाई हमें बताती है कि हर इंसान के भीतर एक ऐसा कारण छिपा होता है जो उसे हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब हमारा काम, हमारी पसंद, हमारी काबिलियत और समाज की जरूरतें एक जगह मिल जाती हैं, तब जिंदगी में सुकून अपने आप आने लगता है। ये किताब सिखाती है कि खुशी भविष्य की कोई मंजिल नहीं है, बल्कि आज के पल में छिपी हुई एक समझ है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में दिशा, शांति और असली मतलब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको किताबों से जिंदगी बदलने वाले विचार पसंद हैं तो बुक बीम को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी बेहतरीन किताबों की सीख आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एक कहानी के साथ। रवि की उम्र ज्यादा नहीं थी, नौकरी अच्छी थी, तनख्वाह भी ठीक ठाक थी, लेकिन हर सुबह उसकी आंखें भारी मन से खुलती थीं। उसे लगता था कि वो जी तो रहा है पर किसी मकसद के बिना। काम खत्म होने के बाद भी थकान जाती नहीं थी और छुट्टियां भी उसे सुकून नहीं देती थीं। एक दिन उसने इकिगाई किताब पढ़नी शुरू की। किताब ने उससे कोई बड़ा सपना देखने को नहीं कहा, बल्कि एक छोटा सा सवाल पूछा, तुम्हें सच में अच्छा क्या लगता है? रवि ने सोचना शुरू किया। उसे लोगों को सिखाना अच्छा लगता था, बात करना अच्छा लगता था। उसने धीरे धीरे अपने काम के साथ साथ दूसरों की मदद करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी नहीं बदली थी, पर उसका जीने का कारण बदल चुका था। अब वो थका हुआ नहीं रहता था क्योंकि उसे पता था कि वो क्यों जी रहा है। यही इकिगाई करता है। ये जिंदगी नहीं बदलता, बल्कि जिंदगी को जीने का मतलब बदल देता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक बीम पर, जहां हर किताब की रोशनी आपकी जिंदगी को नई दिशा देती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। एक्टिवेट योर ब्रेन बाय स्कॉट जी हैल्फर्ड। ये किताब हमें सिखाती है कि दिमाग को सिर्फ इस्तेमाल मत करो, उसे सक्रिय करो, ताकि आपकी सोच तेज हो, आपका ध्यान गहरा हो और आपके फैसले पहले से ज्यादा समझदार बने। तो तैयार हो जाइए अपने अंदर की छुपी ताकत को जगाने के लिए। और अगर आपको ज्ञान की ये यात्रा पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बुक बीम पर हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक किताबें जो आपके दिमाग और दिल दोनों को रोशनी देती हैं। मैं हूं नीतीश कुमार और आप सुन रहे हैं बुक बीम। अब चलिए शुरू करते हैं एक्टिवेट योर ब्रेन की अद्भुत यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन का उद्देश्य, इकिगाई की खोज। आज के समय में ज्यादातर लोग पढ़ाई, नौकरी, पैसे और सोशल लाइफ की दौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि वे ये भूल जाते हैं कि वे ये सब कर क्यों रहे हैं। सुबह उठते ही आलस, तनाव और अनजाने डर के बीच दिन की शुरुआत होती है और शाम तक यही थकावट और बेचैनी बनी रहती है। बाहर से सब कुछ ठीक दिख सकता है, अच्छी पढ़ाई, नौकरी, दोस्तों का सर्कल और सोशल मीडिया पर लाइक्स, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस होता है। इकिगाई इस खालीपन को पहचानने और उसे दूर करने की कुंजी देती है। ये हमें समझाती है कि जीवन का असली उद्देश्य किसी बड़े पद, मोटी तनख्वाह या समाज की परवाह करने में नहीं है, बल्कि वो कारण है जिसकी वजह से हम हर दिन खुशी और उत्साह के साथ उठते हैं। इकिगाई की खोज का मतलब है अपने भीतर झांकना और ईमानदारी से खुद को समझना। ये जानना कि हमें क्या करना सच में अच्छा लगता है, हमारी कौन सी क्षमताएं हमें अलग बनाती हैं और किस काम में हम दूसरों के लिए भी मूल्य पैदा कर सकते हैं। आजकल के युवा अक्सर दूसरों को देखकर अपने लक्ष्य तय कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर या दोस्तों और परिवार के दबाव में आकर अपने सपनों की दिशा बदल देते हैं। लेकिन जब लक्ष्य अपने अंदर से प्रेरित नहीं होते तो सफलता भी बोझ बन जाती है। इकिगाई ये समझाती है कि अपने उद्देश्य को खोजना और उसके लिए जीना ही जीवन की असली खुशी है। इकिगाई हमें ये भी सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य अचानक एक दिन में नहीं मिलता। ये छोटे छोटे अनुभवों, गलतियों और सीख के साथ धीरे धीरे स्पष्ट होता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और इसे किसी और के अनुभव से मापना सही नहीं है।
उदाहरण के तौर पर एक छात्र को ये समझने में समय लग सकता है कि वो कौन सा करियर पसंद करता है, जबकि किसी और को ये जल्दी ही पता चल सकता है कि वो किस क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को निखार सकता है। इसलिए खुद को समय देना, कोशिश करना और गलतियों से सीखना जरूरी है। जीवन का उद्देश्य केवल काम या करियर तक सीमित नहीं है, ये हमारे रिश्तों, आदतों और सोच में भी झलकता है। जब कोई व्यक्ति अपने काम में मतलब ढूंढ लेता है, तब मेहनत, थकावट नहीं लगती और दिनचर्या खुद ब खुद अधिक संतुलित हो जाती है। ये महसूस करना कि हमारी हर छोटी कोशिश किसी न किसी रूप में मूल्यवान है, इंसान को मानसिक संतोष और आत्मविश्वास देता है। इकिगाई ये समझाती है कि खुश रहने के लिए जिंदगी बदलना जरूरी नहीं है, बल्कि जिंदगी को देखने का नजरिया बदलना जरूरी है। आजकल के युवाओं के लिए ये और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा और करियर की प्रतियोगिता बहुत तेज हो गई है। हर कोई सफलता की दौड़ में भाग रहा है, लेकिन अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि इस दौड़ का मकसद सिर्फ जीतना नहीं होना चाहिए। जब हम अपने इकिगाई को पहचान लेते हैं, तो जीत और हार की चिंता कम हो जाती है। इंसान अपने काम को एक जिम्मेदारी के बजाय अर्थपूर्ण अनुभव की तरह लेने लगता है। यही बदलाव मन और जीवन दोनों में संतुलन और स्थिरता लाता है। इकिगाई का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये केवल व्यक्तिगत सफलता पर केंद्रित नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि हमारा काम समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। जब इंसान अपने काम के माध्यम से दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है, तब उसे असली संतोष और उद्देश्य का एहसास होता है। ये महसूस करना कि हमारी मेहनत और समय किसी न किसी के लिए मूल्यवान है, जीवन में ऊर्जा और उत्साह लाता है। इसके साथ ही दूसरों के लिए योगदान देने की भावना मन को हल्का और खुशहाल बनाती है। इकिगाई सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए लगातार अपने आप से सवाल करना और आत्मनिरीक्षण करना जरूरी है। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या मैं रोज उठकर वही कर रहा हूँ जो मुझे अंदर से खुशी देता है? क्या मेरा काम मुझे मानसिक शांति देता है, या मैं बस दूसरों की अपेक्षाओं और दबाव में जी रहा हूँ? ये सवाल शुरुआत में आसान नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से इंसान खुद को बेहतर समझने लगता है। जब हम अपने उद्देश्य को पहचान लेते हैं, तो जीवन की दिशा स्पष्ट हो जाती है और हमें पता होता है कि किन रास्तों पर हमें समय और ऊर्जा लगानी चाहिए और किन रास्तों को छोड़ना चाहिए। आखिर में, जीवन का उद्देश्य ढूंढना और अपने इकिगाई को समझना केवल सफलता या पैसा पाने की प्रक्रिया नहीं है। ये एक मन, शरीर और आत्मा की यात्रा है, जो इंसान को संतोष, खुशी और दिशा देती है। जब हम जानते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं, तो हर दिन का हर कदम मतलबपूर्ण बन जाता है। तनाव कम होता है, ऊर्जा बढ़ती है और जीवन का हर पल अर्थपूर्ण महसूस होता है। इकिगाई ये समझाती है कि जीवन का असली उद्देश्य बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपा है। बस उसे पहचानने और अपनाने की जरूरत है। छोटे कामों में खुशी ढूंढना। आज की तेज और व्यस्त जीवन शैली में बहुत से लोग ये मान बैठे हैं कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि, बड़ी नौकरी या मोटी तनख्वाह के बाद ही मिलेगी। पढ़ाई खत्म होने के बाद, नौकरी मिलने के बाद, प्रमोशन पाने के बाद लोग हमेशा अगले लक्ष्य का इंतजार करते रहते हैं। इसी सोच में हम हर दिन को बस गुजरने देते हैं और उस पल की असली अहमियत खो देते हैं। इकिगाई इस धारणा को बदलती है और ये समझाती है कि असली खुशी बाहर नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों और पलों में छिपी होती है। छोटे कामों को महत्व देने और उन्हें पूरी मौजूदगी के साथ करने से इंसान अंदर से संतुष्ट और खुश महसूस करता है। छोटे कामों में खुशी ढूंढने का मतलब ये नहीं है कि इंसान बड़े सपनों या महत्वाकांक्षाओं को छोड़ दे, बल्कि इसका मतलब है कि छोटे कामों को हल्के फुल्के या अनजाने में न करना। एक छात्र जब पढ़ाई को सिर्फ रटना नहीं, बल्कि समझकर और ध्यान लगाकर करता है। एक कलाकार जब अपनी कला को सिर्फ प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि पूरी लगन और मजा लेकर करता है। या कोई व्यक्ति अपने रोजमर्रा के छोटे काम जैसे सफाई, दूसरों की मदद या अपने घर के काम को भी पूरी ईमानदारी से करता है, तो यही छोटे छोटे काम उसे अंदर से संतोष और खुशी देते हैं। इकिगाई बताती है कि ऐसे कामों में छुपी खुशी इंसान को मानसिक शांति देती है और जीवन को हल्का बनाती है। आजकल की दुनिया में युवा और बच्चे तेजी में जीने के आदी हो गए हैं। सोशल मीडिया, प्रतियोगिता और दूसरों से तुलना की वजह से लोग हमेशा आगे बढ़ने और जल्दी पाने के दबाव में रहते हैं। ऐसे में वो अक्सर अपने छोटे प्रयासों और सफलता को अनदेखा कर देते हैं। इकिगाई सिखाती है कि छोटे कदम, छोटे लक्ष्य और छोटी जीतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। जब हम इन छोटी सफलताओं को महसूस करना शुरू करते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। यही मानसिक संतोष और छोटे कामों में खुशियां ढूंढना जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है।
छोटे कामों में खुशी ढूंढना केवल व्यक्तिगत संतोष तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव हमारे रिश्तों और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। जब हम रोजमर्रा के छोटे कामों में ध्यान और आनंद डालते हैं तो हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने में भी खुश महसूस करते हैं। ये हमें दूसरों के लिए भी संवेदनशील और समझदार बनाता है। इकिगाई ये सिखाती है कि जीवन के छोटे छोटे पल, जैसे किसी का काम आसान करना, किसी को हंसाना या किसी की मदद करना, भी बड़े खुशी के स्रोत बन सकते हैं। ये पल हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हमारा जीवन दूसरों के लिए भी मूल्यवान है। इसके अलावा छोटे कामों में खुशी ढूंढने की आदत हमें तनाव और चिंता से भी दूर रखती है। जब इंसान हर काम को बड़े दबाव और चिंता के साथ नहीं करता, बल्कि उसे छोटे हिस्सों में बांटकर और वर्तमान में रहकर करता है, तो मन शांत रहता है, तनाव कम होता है और इंसान अधिक ऊर्जा और ध्यान के साथ अपने कार्य में जुट पाता है। इकिगाई बताती है कि खुशी किसी बड़ी मंजिल की प्रतीक्षा नहीं करती, बल्कि हर छोटे पल में मौजूद होती है अगर हम उसे महसूस करना सीखें। छोटे कामों में खुशी ढूंढना ये भी सिखाता है कि सफलता और खुशी केवल परिणामों में नहीं होती, ये प्रक्रिया, कोशिश और मेहनत में भी छिपी होती है। एक विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी में हर दिन थोड़ी मेहनत करता है, एक युवा जब अपने शौक के लिए रोज थोड़ा समय निकालता है, या कोई व्यक्ति अपने काम में छोटे सुधार करता है, तो ये छोटे छोटे प्रयास उसके जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाते हैं। इकिगाई ये समझाती है कि जब हम इन छोटी जीतों और प्रयासों को महत्व देने लगते हैं, तो जीवन खुद ब खुद संतोष और अर्थ से भर जाता है। आखिर में, छोटे कामों में खुशी ढूंढना हमें ये सिखाता है कि जीवन का आनंद बड़ी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं करता। खुशी आज के पल में, हमारे रोजमर्रा के कार्यों में और छोटी छोटी उपलब्धियों में छिपी होती है। जब इंसान ये समझ लेता है और अपने छोटे प्रयासों में अर्थ और संतोष ढूंढना शुरू करता है, तो जीवन अपने आप सरल, संतुलित और खुशहाल बन जाता है। इकिगाई ये दर्शाती है कि जीवन की असली खुशियां वही हैं जिन्हें हम रोजमर्रा के छोटे कामों में महसूस करते हैं, और यही हमें लंबे समय तक मानसिक शांति, ऊर्जा और सच्चा आनंद देती हैं। तनाव मुक्त और संतुलित जीवन। आज के दौर में ज्यादातर लोग ये महसूस करते हैं कि उनकी जिंदगी लगातार भागदौड़ में फंसी हुई है। पढ़ाई, नौकरी, सोशल मीडिया, परिवार की जिम्मेदारियां और दोस्तों के बीच तालमेल, इन सब का दबाव इतना बढ़ गया है कि इंसान अपने आप को हमेशा थका हुआ, तनावग्रस्त और बेचैन महसूस करता है। हर काम जल्दी जल्दी और परफेक्ट तरीके से करना, दूसरों से तुलना करना और अपने ऊपर अनावश्यक दबाव डालना हमारी मानसिक शांति को छीन लेता है। इकिगाई इस समस्या का हल सिखाती है और ये समझाती है कि असली सफलता और खुशी केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि हमारे मन और जीवन के संतुलन में छिपी है। तनाव मुक्त जीवन का मतलब ये नहीं कि हमारी सभी समस्याएं खत्म हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम उन्हें किस नजरिए से देखते हैं और उनका सामना कैसे करते हैं। इकिगाई हमें ये सिखाती है कि हर काम को एक साथ पूरा करने की कोशिश करने के बजाय एक समय में एक काम पर ध्यान देना और उसे पूरी समझ और लगन के साथ करना जरूरी है। जब इंसान अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है और खुद पर बेवजह का दबाव नहीं डालता, तब मन शांत रहने लगता है। यही मानसिक शांति न केवल तनाव कम करती है, बल्कि जीवन के अनुभवों को और अर्थपूर्ण बनाती है। आजकल के युवा और बच्चे तेजी से आगे बढ़ने के दबाव में हैं। वे हर समय ये सोचते हैं कि उन्हें दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करना है और हर अवसर का पूरा लाभ उठाना है। ऐसे में वे अक्सर अपनी खुशियों और छोटे छोटे संतोष को अनदेखा कर देते हैं। इकिगाई सिखाती है कि जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है और संतुलन बनाने का अर्थ ये है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को समझें, अपने लिए समय निकालें और खुद के मानसिक स्वास्थ्य को महत्व दें। नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और अपने लिए छोटे छोटे आराम के पल जीवन में स्थिरता और संतुलन लाते हैं। संतुलित जीवन में केवल आराम और काम का संतुलन ही नहीं, बल्कि रिश्तों का संतुलन भी बहुत जरूरी है। आजकल लोग तकनीक और व्यस्तता में इतने उलझ जाते हैं कि परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। इकिगाई ये समझाती है कि इंसान अकेले खुश नहीं रह सकता। जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ संबंध मजबूत करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और समाज से जुड़ाव महसूस करते हैं, तब हमारी मानसिक स्थिति स्थिर रहती है। यही जुड़ाव जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता लाता है। तनाव मुक्त और संतुलित जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। अक्सर हम छोटी छोटी परेशानियों को बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं और खुद को चिंता में डुबो देते हैं। इकिगाई ये दिखाती है कि समस्याओं का समाधान हमेशा बाहरी नहीं होता, बल्कि हम अपने दृष्टिकोण को बदलकर मानसिक शांति पा सकते हैं।
जब हम हर स्थिति में अपने आप को नियंत्रित करना सीखते हैं और परिणामों से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, तब तनाव अपने आप कम हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि संतुलित जीवन केवल मानसिक शांति के लिए नहीं है, बल्कि ये शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। जब मन शांत और खुश रहता है, तब शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, नींद पूरी होती है और व्यक्ति बीमारियों से दूर रहता है। इकिगाई ये समझाती है कि जीवन का सही संतुलन, काम, आराम, संबंध और आत्मनिरीक्षण इंसान को लंबे और स्वस्थ जीवन की ओर ले जाता है। आखिर में, तनाव मुक्त और संतुलित जीवन का असली संदेश ये है कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जिसे केवल जीतना है, बल्कि ये एक यात्रा है जिसे समझदारी, शांति और संतुलन के साथ जीना चाहिए। इकिगाई ये दिखाती है कि जब हम अपने काम, रिश्तों और आराम को सही संतुलन में रखते हैं, तब हर दिन हमारे लिए सुखद और अर्थपूर्ण बन जाता है। मानसिक संतोष, स्थिरता और खुशी पाने के लिए जरूरी नहीं कि हम दुनिया की दौड़ में सबसे आगे हों, बल्कि जरूरी ये है कि हम अपने जीवन को समझें और अपनी सीमाओं और क्षमताओं के अनुसार कदम बढ़ाएं। संतुलन और मानसिक शांति के लिए छोटे बदलाव, जैसे रोज सुबह थोड़ी देर ध्यान, दिन में आराम के पल, परिवार के साथ समय बिताना और अपने काम में उद्देश्य ढूंढना भी बेहद महत्वपूर्ण है। जब इंसान इन आदतों को अपनाता है, तब जीवन तनाव मुक्त, सहज और आनंदमय बन जाता है। इकिगाई यही सिखाती है कि संतुलन और शांति सिर्फ विकल्प नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले मूल तत्व हैं, और इन्हें अपनाकर हम जीवन को ज्यादा खुशहाल और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। लंबे और स्वस्थ जीवन का रहस्य। आज के समय में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि लंबा और स्वस्थ जीवन केवल अच्छी डाइट, नियमित व्यायाम और दवाइयों पर निर्भर करता है, जबकि ये जरूरी है, पर इकिगाई हमें ये सिखाती है कि असली स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन से भी जुड़ा होता है। शरीर को स्वस्थ रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक मन में उद्देश्य और जीवन में संतोष नहीं होगा, तब तक स्वास्थ्य अधूरा रहेगा। इकिगाई ये समझाती है कि लंबे और स्वस्थ जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इंसान अपने जीवन में एक उद्देश्य, मतलब और संतुलन रखे। जो लोग लंबे समय तक स्वस्थ और ऊर्जावान रहते हैं, वे अपने जीवन में किसी न किसी उद्देश्य से जुड़े रहते हैं। वे खुद को बेकार महसूस नहीं करते और ना ही केवल आराम या धन के पीछे भागते हैं। उनका हर दिन कुछ न कुछ सीखने, करने और देने का कारण लेकर चलता है। जब इंसान को ये महसूस होता है कि उसकी मेहनत और समय किसी न किसी रूप में मूल्यवान है, तो उसकी ऊर्जा और मानसिक स्थिति अपने आप मजबूत होती है। यही कारण है कि मानसिक संतोष और जीवन के उद्देश्य के साथ जीने वाले लोग शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। इकिगाई ये भी सिखाती है कि स्वास्थ्य का एक बड़ा रहस्य है संतुलन। ना तो हमें अत्यधिक काम करना चाहिए और ना ही बेकार में समय गंवाना चाहिए। ना तो हमें अत्यधिक खाना चाहिए और ना ही अपने शरीर को अत्यधिक थकावट में डालना चाहिए। संतुलन का मतलब है कि भोजन, आराम, व्यायाम, काम और रिश्तों में उचित मात्रा में ध्यान देना। एक संतुलित दिनचर्या न केवल शरीर को स्वस्थ रखती है, बल्कि मन को भी शांत और सशक्त बनाती है। इससे जीवन के हर पहलू में स्थिरता आती है। इसके साथ ही इकिगाई ये सिखाती है कि सकारात्मक सोच और जीवन में उद्देश्य स्वास्थ्य के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना कि सही आहार या व्यायाम। जब इंसान अपने काम में अर्थ महसूस करता है, जब वो अपने छोटे छोटे प्रयासों और उपलब्धियों को महत्व देता है, तब उसकी मानसिक ऊर्जा बढ़ती है और तनाव अपने आप कम हो जाता है। मानसिक तनाव कम होने से शरीर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। इस तरह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए हैं। इकिगाई ये भी दिखाती है कि स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत आदतों तक सीमित नहीं है। सामाजिक जुड़ाव और रिश्तों का महत्व भी बहुत बड़ा है। जब इंसान अपने परिवार, दोस्तों और समाज से जुड़ा रहता है, तो उसे मानसिक संतोष और खुशी मिलती है। खुश और संतुलित मन ही शरीर को ऊर्जा देता है। इसी वजह से वे लोग जो सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं, अपने संबंधों को महत्व देते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, वे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहते हैं। आजकल के युवा और बच्चे अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि स्वस्थ जीवन केवल शारीरिक फिटनेस तक सीमित नहीं है। वे लगातार दौड़ते रहते हैं, करियर, पढ़ाई और सोशल लाइफ में, लेकिन मानसिक संतोष और उद्देश्य की कमी के कारण थकान, तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इकिगाई बताती है कि स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम अपनी दिनचर्या में संतुलन, अर्थपूर्ण काम, आराम और सकारात्मक सोच शामिल करें। ये जीवन को न केवल लंबा बनाता है, बल्कि खुशहाल और अर्थपूर्ण भी बनाता है।
आखिर में लंबे और स्वस्थ जीवन का असली रहस्य ये है कि इंसान खुद को उपयोगी महसूस करे, अपने काम और जीवन में अर्थ ढूंढे और मानसिक, शारीरिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखे। जब जीवन में उद्देश्य और संतुलन होता है तो इंसान मानसिक रूप से मजबूत रहता है, शरीर ऊर्जावान रहता है और दिनचर्या सहज और सुखद बन जाती है। इकिगाई ये समझाती है कि स्वास्थ्य केवल शरीर की लंबाई नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में ऊर्जा, संतोष और उद्देश्य की लंबाई है। छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क डाल सकते हैं, जैसे रोज सुबह हल्की कसरत, संतुलित भोजन, ध्यान या मेडिटेशन के लिए समय निकालना, परिवार और दोस्तों से जुड़ना और अपने काम में उद्देश्य ढूंढना। जब इंसान इन आदतों को अपनाता है तब न केवल उसका जीवन लंबा होता है, बल्कि उसका जीवन तनाव मुक्त, संतुलित और खुशहाल बन जाता है। इकिगाई यही सिखाती है कि लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए सबसे जरूरी है मन और शरीर का संतुलन, उद्देश्य की पहचान और जीवन के छोटे छोटे सुखों को समझना, और यही असली सफलता और खुशी की कुंजी है। अर्थपूर्ण काम और समाज से जुड़ाव। आज के समय में बहुत से लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने काम से संतोष या उद्देश्य नहीं मिलता। पढ़ाई, नौकरी, सोशल मीडिया और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि जीवन सिर्फ खुद के लिए नहीं है। काम केवल पैसा कमाने या समाज में दिखावे के लिए होना एक समय के बाद बोझ बन जाता है। इकिगाई हमें ये सिखाती है कि जीवन तभी संतोष और खुशियों से भरा हो सकता है जब हमारा काम केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी मूल्यवान और अर्थपूर्ण हो। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसका काम किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकता है, तो उसका जीवन अपने आप अर्थपूर्ण बन जाता है। अर्थपूर्ण काम का मतलब ये नहीं है कि हर किसी को बड़ा समाज सेवी, नेता या सेलिब्रिटी बनना पड़े। इसका अर्थ है अपने काम को पूरी लगन, जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ करना। एक शिक्षक, एक डॉक्टर, एक दुकानदार, एक छात्र, सभी लोग अपने छोटे छोटे कामों में दूसरों के लिए मूल्य पैदा कर सकते हैं। इकिगाई ये समझाती है कि जब हम अपने काम में किसी न किसी रूप में दूसरों की मदद करते हैं, तब हमारा काम केवल दिनचर्या नहीं, बल्कि उद्देश्य बन जाता है। इसी उद्देश्य से इंसान अंदर से खुश, संतुष्ट और आत्मनिर्भर बनता है। समाज से जुड़ाव भी जीवन में संतोष और स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आजकल लोग तकनीक और व्यस्तता में इतने उलझ गए हैं कि रिश्तों से दूरी बढ़ती जा रही है। परिवार, दोस्त और समाज से दूरी इंसान को अकेला और मानसिक रूप से असंतुलित बना देती है। इकिगाई ये समझाती है कि इंसान अकेले खुश नहीं रह सकता। जब हम दूसरों से जुड़े रहते हैं, उनका समर्थन करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मदद करते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति स्थिर रहती है और हम अंदर से संतुष्ट महसूस करते हैं। यही जुड़ाव इंसान को न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बनाए रखता है। अर्थपूर्ण काम और समाज से जुड़ाव की आदत इंसान के दृष्टिकोण को बदल देती है। जब हम अपने काम को केवल परिणाम के रूप में नहीं, बल्कि एक मूल्यवान प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, तब हम छोटी छोटी समस्याओं और चुनौतियों को भी सहजता से सामना कर पाते हैं। इकिगाई ये सिखाती है कि जीवन की असली संतुष्टि और खुशी बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए किए गए छोटे छोटे योगदान में छिपी होती है। चाहे ये किसी की मदद करना हो, किसी को मार्गदर्शन देना हो या अपने काम में सुधार लाना हो, ये सभी प्रयास जीवन में गहराई और संतोष लाते हैं। आजकल के युवा और बच्चे अक्सर अपने काम को केवल खुद के फायदे के लिए देखते हैं। वे सफलता, पैसों या सोशल स्टेटस को मुख्य उद्देश्य बना लेते हैं। लेकिन इकिगाई ये समझाती है कि जब इंसान अपने काम को समाज और दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाने लगता है, तब जीवन में ऊर्जा, उद्देश्य और आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे इंसान केवल कामयाब नहीं बनता, बल्कि अपने जीवन से संतुष्ट और खुशहाल भी बनता है। समाज के लिए योगदान, दूसरों की मदद और मिलकर काम करने की भावना इंसान को एक स्थिर और सकारात्मक मानसिक स्थिति देती है। अर्थपूर्ण काम और समाज से जुड़ाव जीवन में संतुलन और मानसिक शांति भी लाते हैं। जब इंसान अपने काम और अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखता है, तब उसे तनाव और चिंता कम होती है। इकिगाई ये समझाती है कि खुशी केवल अपने लिए काम करने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए योगदान देने में भी छिपी होती है। इससे जीवन के छोटे छोटे पल भी मूल्यवान और यादगार बन जाते हैं। किसी की मदद करना, किसी को खुश करना या समाज में सकारात्मक योगदान देना इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है और जीवन में गहराई पैदा करता है।
आखिर में अर्थपूर्ण काम और समाज से जुड़ाव हमें ये सिखाते हैं कि जीवन केवल खुद के लिए नहीं है। जब इंसान अपने काम को उद्देश्यपूर्ण बनाता है और समाज से जुड़ाव महसूस करता है, तब जीवन में संतोष, खुशियां और ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती हैं। इकिगाई ये दिखाती है कि हमारी असली ताकत और खुशी दूसरों के लिए किए गए छोटे छोटे योगदान में छिपी है। जब हम अपने काम और समाज से जुड़ाव को समझते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम बनते हैं। यही जीवन को सार्थक और खुशहाल बनाने की असली कुंजी है। तो दोस्तों, ये थी इकिगाई की 5 सबसे महत्वपूर्ण बातें। जीवन का उद्देश्य, छोटे कामों में खुशी, संतुलित जीवन, स्वस्थ जीवन और अर्थपूर्ण काम। अगर आप इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो न सिर्फ अंदर से शांत और खुश महसूस करेंगे, बल्कि आपका जीवन भी स्पष्ट दिशा और उद्देश्य से भर जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा, तो बुक बीम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप हमेशा ऐसी ही किताबों की सीख और जीवन बदलने वाले विचारों को सीधे पा सकें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी अपनी जिंदगी में इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अपना सकें। याद रखें, खुशी और संतोष बड़े लक्ष्य से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदम और सही दिशा से आते हैं। अपनी जिंदगी में इकिगाई को अपनाइए और हर दिन को अर्थपूर्ण बनाइए। तो चलिए, बुक बीम के साथ सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। धन्यवाद।